हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नितिन स्टडी ऐप पर। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में। तो ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा फुल डिस्कशन के साथ बताऊंगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों को ज़रूर से देखिएगा। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए शायद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और आज का हमारा जो कि पहला प्रश्न है वो कि इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर। और जो बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। और सी जो ऑप्शन है विश्व ओजोन दिवस वो 16 सितंबर। और हिंदी दिवस जो कि है वो 4 ऑप्शन है 14 सितंबर। तो इसको हम लोगों को करना है सुमेलित। तो सुमेलित करने के लिए सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस जो कि मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट होगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी राइट है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इसका राइट होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। तो ए इसका राइट होगा। इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया था, शायद आप लोगों को पता हो। और अटलांटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन, गार्डनर और सेकलेन के द्वारा की गई थी। ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो ये थे प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गुल ए नगमा। और इसी के साथ बता दूं कि जो गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं वो फिराक गोरखपुरी जी हैं। और बंगला साहित्यकार विष्णु दे के द्वारा स्मृति सत्ता भविष्यति नामक पुस्तक की रचना की गई। वेंकटेश अंगकर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक की रचना की है। और इसी के अलावा जो पन्नालाल जी हैं, ऑप्शन डी, ये गुजराती साहित्यकार हैं। इन्होंने मानवीनी भवाई एवं मलेला जीव नामक पुस्तकों की रचना की है। तो ये थे प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग चलेंगे आज अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शराब बंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात ने भारत में सबसे पहले शराब बंद की थी। और ये राज्य भारत का सबसे पहला राज्य है जिसने शराबबंदी की। गुजरात ने 1965 में शराबबंदी शुरू की गई थी। और केरल राज्य में 2004 में पूर्णतया शराबबंद घोषित की गई। और बिहार में 1 अप्रैल 2016 से यह लागू हुआ कि शराब बंद होगी। और राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान की भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। तो ये शायद आप लोगों को संविधान में पता हो कि भारत की जो संविधान भाग 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। और नीति निदेशक तत्व भारत का जो है वो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो हम लोग चलेंगे आज अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट। इसी के अलावा बता दूं, स्कोप केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। 29 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में इस संगठन की स्थापना की गई थी।
और इस संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तित्व और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में थे कुछ जानकारी इस प्रश्न के बारे में। हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वो किस प्रकार का होने वाला है हमारा। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए व रूस के बीच सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट, इन लोगों के बीच ये संधि है यूएसए व रूस के बीच। तो स्टार्ट का जो पूर्ण रूप होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि का लक्ष्य हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना है, और ये संधि फरवरी 2021 में समाप्त हो गई है, और यह संधि 2011 में लागू हुई थी। तो इस संधि के बारे में थी कुछ जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने 6 प्रश्न की ओर, यानी 6वें प्रश्न की ओर, और 6ठा प्रश्न देखते हैं क्या एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन करने के लिए बात की गई। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। 1951 एशियाई खेलों का प्रतीक चमकता हुआ सूर्य माना जाता था, और 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझू शहर में 2022 में हुआ है। 2022 में हांगझू शहर है, उसी में 19वें एशियाई खेल अभी हाल ही में संपन्न हुए 2022 में। इसके अलावा ये थे प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिक्किम में लोसूंग त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। इसके बारे में बता दूं कि भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और लोसूंग को सिक्किम में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लोसार की बात हो रही है। और त्रिपुरा का जो खर्ची पूजा त्यौहार है वो पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो चलेंगे हम लोग आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। 8वां प्रश्न है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेकचंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेकचंद। नेकचंदों के द्वारा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास हुआ था। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट स्थित है, और रॉक गार्डन की स्थापना जो हुई वो 1958 में की गई थी। रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचर गार्डन है, और ताराचंद एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक तथा इतिहासकार थे। इसमें जो ताराचंद का ऑप्शन ए दिया गया है वह एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानी एवं इतिहासकार थे। और कमल सागर की बात की जाए तो ये एक भारतीय वास्तुकार हैं, और दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुट्येंस थे। इसी के अलावा चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे, और ली कार्बूजियर फ्रांसीसी वास्तुकार थे। इसी के अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और 9वां प्रश्न देखेंगे कि 9वां प्रश्न क्या है। भारत नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो मैं आप लोगों को पहले ही जैसे बता चुका हूँ कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है संगाई। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए कि ये त्यौहार मणिपुर में, यानी जो संगाई महोत्सव है यह मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से
30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। और ये मेहितेई जनजाति द्वारा चेरियाबो त्यौहार मणिपुर में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और बिहू एवं अम्बुबाची मेला असम में आयोजित किया जाता है। और तमिलनाडु में जो जनवरी महीने में पोंगल उत्सव है वह मनाया जाता है। इसी के अलावा गुजरात में साम लाजी मेले का आयोजन होता है। तो ये थे प्रश्न के बारे में जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, वो इस प्रकार से होने वाला है कि कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। मार्च 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। और भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच CK नायडू की कप्तानी में खेला था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज को एशेज सीरीज कहते हैं। तो ये थे प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखिए। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जीवन में कभी आप लोग हार ना मानिएगा, कुछ ना कुछ मेहनत करते रहिएगा। जीवन में जब तक आप कुछ नया दिन आए तो कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक जीवन में आप रुकेंगे नहीं, कभी भी जीवन में आपको रुकना नहीं है, बढ़ते ही रहना है, चाहे जैसे बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।